बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ओन करना ही चाहिए। जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योब न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस और महागठबंधन पर करारा हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस के पास ना दिमाग है और ना ही संतुलित लोग हैं। ये लोग विदेश से फंडिंग लेते हैं और वही बोलते हैं जो विदेश में बैठे लोग इन्हें बताते हैं। उन्होंने महागठबंधन की बैठकों को भी निरर्थक बताया और कहा, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ बिहार में सट्टा लाकर उसका बंटवारा करना है। ये चाहे जितनी बैठकें कर ले, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन अब तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा क्यों नहीं कर पाया, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिस गठबंधन का कुछ होना ही नहीं है, उसके चेहरे की घोषणा से क्या फर्क पड़ता है। संजय जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और इस बार 220 से ज्यादा सीटों के साथ 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने सिख दंगों की जिम्मेदारी लेने की बात कही, संजय जायसवाल ने कहा, बिल्कुल कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 1984 के सिख दंगे हो या 1947 में हिंदुओं और सिखों की हत्या, इन सभी घटनाओं के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यह भारत के इतिहास का बेहद दुखद अध्याय है। एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनकी बैठकें बैठ के रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। जिस दिन बैठकें हो गई, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये अभी तक जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं। हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। जिस तरीके से रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रफाल सिर्फ रखने के लिए है। क्या पहलगाम को लेकर के कह रहे हैं? कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। ये सारे लोग जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो विदेश के एनजीओ हैं, उनसे इनकी फंडिंग होती है और जैसा वह कहने को बोलती है उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। गांधी ने कहा है कि मैं वहां नहीं था, मगर 84 का दंगा जो हुआ था उसको हम लेने के लिए जिम्मेवार हम हैं। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ओन करना ही चाहिए। जिस तरह से निर्दोष सिखों की हत्याएं 84 के दंगे में हुई थी, वह बहुत ही दुखद अध्याय है भारत के इतिहास का। और कांग्रेस चाहे वह 1947 के बंटवारे में हिंदुओं की हत्याएं हो, चाहे 84 में सिखों की हत्याएं हो, सबकी दोषी कांग्रेस है।